फेस टू फेस के अंदर हम बात कर रहे हैं हमारे मंत्री सतपाल सांगवान जी के साथ, और बाकी तो चर्चाएं उनके साथ हो चुकी है। अब कुछ राजनीतिक चर्चाएं करते हैं मंत्री जी आपके साथ। मंत्री जी, आप सूबे के अंदर मंत्री बने, आप एक पार्टी छोड़कर कांग्रेस के अंदर शामिल हुए। ऐसी क्या कुछ स्थिति थी कि प्रदेश के अंदर बाकी नेता भी कांग्रेस के अंदर थे, आपको सीधा मंत्री पद दिया गया? ऐसा है, हर आदमी अपने एरिया की डेवलपमेंट चाहता है जी। और मैं इसीलिए जो है ना, मैंने कोई मुख्यमंत्री से जब मैंने ज्वाइन करा, मेरी 15 दिन तक हम घूमते रहे। एक ही कंडीशन थी कि जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके बाद कोई कंडीशन नहीं थी। उनके ध्यान में आ गया, मेरे को बहुत पुराने जानते थे वो, मैंने रोहतक में नौकरी करी उस वक्त से जान। तो एक दिन दादरी रैली में लोगों ने, भिवानी रैली में लोगों ने डिमांड करी कि मंत्री बना दो। अच्छी रैली थी वो, और उनसे वहाँ निकल गया मैं सतपाल को मंत्री बनाऊंगा। तो बाद में मैं भी कहने लगा जी के तो लोग कहे कि नहीं आना था, नहीं मंत्री बनाओ, तो मंत्री बनाया। मंत्री का सबसे ज़्यादा मेरे को यही फायदा हुआ कि मैंने अपने एरिया की इतनी डेवलपमेंट कर दी कि आने वाले बच्चे भी ये कहेंगे कि दादरी शहर कितना बनाया, क्योंकि उनका आशीर्वाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेरे साथ रहा है। सर, अगर आपके राजनीतिक इतिहास के ऊपर हम नज़र डालते हैं तो 1996 के अंदर आप हरियाणा विकास पार्टी की सरकार के अंदर मंत्री थे। ऐसा है। हरियाणा विकास पार्टी के बाद आप आए कांग्रेस के। ऐसा है, सुनो मेरी बात, मैंने कांग्रेस में आया, मैं चौधरी बंसीलाल में नौकरी करता था जी। चौधरी बंसीलाल मेरे को राजनीति में लाए थे। राजनीतिक गुरु ये कह लो या सब कुछ मेरे चौधरी बंसीलाल है, जिनकी मेहरबानी से मैं राजनीति, नहीं तो मैं तो एक बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। हमारा इतना न कोई पीछे पॉलिटिकल वो था। मैं खुद जो है ना अपने महकमे में बहुत बड़ा वो यूनियनिस्ट रहा हूँ। तो चौधरी बंसीलाल के बाद मेरे को कोई रास्ता नहीं रहा, कांग्रेस ने मेरे को टिकट नहीं दी, मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, मार्जिनली में चुनाव हार गया। सर, और उस हजका की नहीं, उसके बाद की अगर बात करूं, देखिए आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, ठीक है, उसके बाद जब पिछला चुनाव आया उसके अंदर आप हरियाणा जनहित कांग्रेस के अंदर भजनलाल जी के जो बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके मार्गदर्शन के अंदर आपने टिकट ली। आप उस टिकट के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, उस टिकट के ऊपर आप चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद आप उस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। वो आपको अब इतना टाइम नहीं, आप कह रहे हैं हमारे पास नहीं, हमारे पास टाइम का इस चीज में अभाव नहीं है सर। क्या इस तरह से जो आपकी एक छवि है वो एक दल बदलू नेता की नहीं बनती जा रही है? 17 दिन तक उसके पीछे पड़े रहे। हमें सभी को, अगर सतपाल अकेला छोड़ता, अगर वो इतना बड़ी आदमी, पता नहीं वो क्या क्या करता था, मैं अब ये कहना नहीं चाहता। उसको पता है या हमें पता है। अरे सतपाल पर तो उल्टे सीधे चार्ज भी लगा ले, भाई वो जाट था, फलाना था, पर वो सारे के सारे हम 6 के 6 अलग अलग उससे थे, और 5 ने मिल के छोड़ के गए। क्यों छोड़ के गए? उस आदमी में कमी थी, उसने हमें कभी सच्चाई नहीं बताई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब हमने सोचा ये तो पता नहीं हमारे साथ क्या कर देगा। तो इसलिए हमने अपने हल्का से पूछा, हर गांव में गया मैं, हर शहर की गलियों में गया, बताओ भाई यू व्हाट डू यू वांट। उन्होंने कहा ठीक है। हमने हमारे हल्का की 10 साल से कि मैं राजनीति से आउट हो गया, लोगों ने कुछ यहाँ किया नहीं। तो सर कोई बात नहीं, चलिए इस चीज को हम छोड़ते हैं। दूसरी अगर बात करें तो चर्चाएं ये भी है कि जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं जो हैं आपके हलके के, उनके साथ आपका तालमेल जो है अभी तक सही ढंग से नहीं बैठता है। तो इस तरह की क्यों है चर्चाएं? कोई जनरल वो है ना कांग्रेस वाले जी, मैं उनको पूरी वो दी है। अब ये बड़े बड़े नेता हैं, इनका मैं क्या करूं, इनको तो जो है ना ये जेलियसी आपस में होती है, और मेरा का हर राजनीति उनको कहने को और मेरे खिलाफ कुछ है ही नहीं। सर ठीक है, पिछला जो चुनाव था, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, आपने पार्टी चेंज की, आप हजका की टिकट के ऊपर चुनाव लड़े। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा जी। चलिए, अगला जो चुनाव होगा, आगामी चुनाव नजदीक हैं, बिल्कुल सर पर हैं, अगर टिकट नहीं देती कांग्रेस आपको, तो क्या आप फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे? क्या पता, ये एक संभावना है सर, ये समय बताएगा। सर बात करें अगर हम दादरी से लेकर भिवानी से लेकर प्रदेश की राजनीति की, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो बहुत चरम पर दिखाई देती है, चाहे सांसद ईश्वर सिंह हो, किरण चौधरी हो या कोई भी हो। तो इस गुटबाजी को किस तरह से डील करती है कांग्रेस? ऐसा है, अगर कांग्रेस इसको डील करती ना, ये गुटबाजी उन्हीं लोगों में है जो डायरेक्ट राहुल जी से या सोनिया जी के घर में डायरेक्ट जाते हैं जी। वही आदमी। क्योंकि एक बात तो मेरे को भी यहाँ नहीं देखने को मिली, या मैं मुकरता नहीं, कि जो कांग्रेस की खिलाफत करता है उसको ऊपर ले जाया जाता है जी।
तो ये जो है ना एक हम तो हमारा लेवल तो अप टू चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है जी। और कांग्रेस के जिस दिन से कांग्रेस ज्वाइन करी है एक शब्द खिलाफ नहीं बोले किसी के। जो बाई इलेक्शन में मेरे को हिसार में ड्यूटी दी थी मैंने सिंसियरली ड्यूटी वहाँ भी की। तो ये गुटबाजी तो है, ये ऊपर लेवल पर है। मैंने तो एक दिन आपके भाई कोई आए थे प्रेस वाले, मगर अगर राहुल जी मेरे थपथपी लगा दी तो मैं या गुटबाजी मैं ख़त्म करवाई दिखा दी। ये तो ऊपर लेवल की है सब की सब, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो सर चलते चलते एक सवाल और, हरियाणा के अंदर अब दस्तक दे चुकी है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी को हरियाणा की राजनीति में किस तरह से लेते हैं? नहीं अभी तो यहाँ कोई जिक्र नहीं है। अभी तो मैंने कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आम आदमी का कहीं यहाँ हरियाणा में कोई जिक्र आया है। हो सकता है आगे क्या होता है, ये तो अभी टाइम है, पार्लियामेंट का भी टाइम है, असेंबली का भी टाइम है। पर आज के दिन जो है ना, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सच्चाई है, अगर ये कांग्रेस से सारे एक हो जाए ना, इतने काम कर रखे कि कोई कांग्रेस को सारी उम्र हरा नहीं सकता। पर सर ये गुटबाजी सर एक तीसरा मोर्चा और बनने जा रहा है। अगर फिलहाल की अगर बात करें, भाजपा बीजेपी का गठबंधन हो चुका है और चर्चाएं ये भी हैं कि आने वाले दिनों में इनेलो भी इस गठबंधन के अंदर शामिल हो सकती है। तो राजनीतिक परिस्थितियों को किस ढंग से देखते हैं आप? कोई खास बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये तीनों इकट्ठे भी हो जाए ना, हो ही नहीं सकते एक तो, क्योंकि सारे मुख्यमंत्री के वो है दावेदार। हर आदमी, हर पार्टी का हर आदमी जिसको अपने में नहीं पता होता मुख्यमंत्री, वो भी यूँ सोचा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ जी। कई तो ऐसे नेता हैं वो बोलते तो बोलने में एक्सपर्ट है जरा वो और उन्होंने चौधरी बंसीलाल की सरकारें तोड़ी। अब वो किसानों की बात करते, किसानों के साथ उन्होंने क्या किया मेरे को पता है। ये अब कल मैंने देखा था टीवी पर सामने आके कि जो है ना रेल रोको फलाना न्यूज चल रहे, उनके अंदर पल्ले कुछ नहीं है। किसानों के साथ जो किया वो बताएं, मेरे से बात करने मैं बताऊं किसानों का। अब उनको किसान याद आ गए। किसानों के असली मसीहा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। किसने किया काम यहाँ हरियाणा में क्या था? या तो चौधरी बंसीलाल ने काम किया है या हुड्डा साहब ने किया किसानों के लिए। आपने याद होगा हमारा बाढ़ का एरिया, बिल्कुल अच्छे तरह से उस इलाके को जानता हूं। पार्ट ऑफ बाढ़ एरिया दादरी का एरिया भी में, जिसमें एक चीज थी स्लैब सिस्टम जी, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लागू किया है। आज तक किसने तोड़ा उस स्लैब सिस्टम को? चौधरी बंसीलाल का बना, ओम प्रकाश चौटाला ने तोड़ा। और उसमें किसानों को इतना फायदा हो रहा है कि आप एक ट्यूबवेल पर 200 रुपये कम हो गए, घर से भी कम बिल आते हैं ट्यूबवेलों पर। तो किसानों का मसीहा तो वो है। किसानों के अब मसीहा हो गए 10,000 रुपये, जिसकी फसल तबाह हो जाएगी 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। किसान, गरीब किसान है, बुजुर्ग किसान है, उनकी तो पेंशन बढ़ाई है। हर चीज, कोई गाय भैंस जिसकी डेथ हो जाए बिल्कुल उसका भी बीमा करवाया जा चुका है। तो सतपाल जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, आपके साथ बातचीत हम और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। हरियाणा न्यूज़ की खास पेशकश फेस टू फेस में आज हमने बातचीत की है सतपाल सांगवान जी के साथ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ और करेंगे फेस टू फेस बातचीत। फिलहाल हकीकत काद्यान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।